एक समय की बात है। राजस्थान की पावन धरती पर रुनिचा नाम का एक स्थान था। वहां अजमल जी तंवर अपनी धर्मपत्नी मैना देवी के साथ रहते थे। दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन उनके मन में एक कमी थी। उनके घर कोई संतान नहीं थी। वे प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते थे, हे द्वारकाधीश, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें अपने जैसा भक्त और धर्म के मार्ग पर चलने वाली संतान का आशीर्वाद दीजिए। एक रात अजमल जी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते सो गए। उसी रात उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के बीच स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। अजमल जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अजमल, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर शीघ्र ही एक दिव्य बालक जन्म लेगा। वह संसार में प्रेम, समानता और मानव सेवा का संदेश देगा। दुखियों और जरूरतमंदों का सहारा बनेगा। अजमल जी की आंख खुली तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अपनी पत्नी मैना देवी को पूरा स्वप्न सुनाया। कुछ समय बाद उनके घर एक बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर बाबा रामदेव जी, जिन्हें भक्त प्रेम से रामदेव पीर और रामसा पीर कहते हैं, के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामदेव जी बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थे। वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में आनंद महसूस करते थे। लोककथाओं के अनुसार उन्हें कई बार ऐसी घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता था जो आगे होने वाली थी। भक्त इसे बाबा की दिव्य दृष्टि और अंतर्ज्ञान मानते हैं। कहा जाता है कि वे किसी दुखी व्यक्ति को देखते ही उसके मन की पीड़ा समझ लेते थे और उसकी सहायता करते थे। समय के साथ बाबा रामदेव जी की भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोकमान्यता में उनके अनेक चमत्कारों का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि उन्होंने जरूरतमंद लोगों की सहायता की, असहायों को सहारा दिया और कई भक्तों के संकट दूर किए। उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार किसी को डराना नहीं, बल्कि दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना था। बाबा लोगों को समझाते थे कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान दूसरे इंसान की सेवा करे। बाबा रामदेव जी से जुड़ी 5 पीरों की कथा बहुत प्रसिद्ध है। लोक कथा के अनुसार 5 पीर बाबा रामदेव जी की आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनके पास आए। बाबा ने उनका सम्मान किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें प्रभावित किया। 5 पीर बाबा रामदेव जी की महानता को समझ गए और उन्हें सम्मान दिया। इसी कारण मुस्लिम समाज में भी बाबा को राम सापीर के नाम से श्रद्धा प्राप्त। बाबा रामदेव जी ने समाज में जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। उनके दरबार में हर व्यक्ति को समान सम्मान मिलता था। गरीब हो या अमीर, किसी भी जाति या धर्म का हो, बाबा सबको प्रेम से अपनाते थे। धीरे धीरे बाबा रामदेव जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। बाबा ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा, भक्ति और समाज में प्रेम फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। अंततः वह समय आया जब बाबा रामदेव जी ने रुनचा की पावन धरती पर समाधि लेने का निर्णय किया। लोक मान्यता के अनुसार उन्हें भाद्रपद अष्टमी के दिन समाधि ली। आज वही पवित्र स्थान रामदेवरा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। हर वर्ष देर से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और बाबा की समाधि पर शीश झुकाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से बाबा रामदेव को याद करने वाला भी अकेला नहीं रहता। और आज भी रामदेवरा की धरती पर भक्तों की आवाज या गूंजती है। बाबा रामदेव पीर की जय, रामसा पीर की जय, रामदेवरा धाम की जय।